नमस्कार गाइस, मैं प्रिंस कुमार आपको स्कारलेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी मुगल काल के बारे में और हम लोग ने 3 राजा के बारे में बात कर लिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे जा कर के देख लीजिए। आज हम लोग एक नए राजा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मुगल सम्राट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम होगा जहांगीर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जहांगीर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जहांगीर के सबसे पहले प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर उसका युद्ध के बारे में और फिर उनकी विभिन्न घटनाओं जो उससे संबंधित है उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो जहांगीर थे यह अकबर और मरियम उजमानी का पुत्र था। पहला क्वेश्चन है कि जहांगीर के पिता का क्या नाम था। तो जहांगीर का जो पिता थे उनका नाम था अकबर और माँ का जो नाम था मरियम उजमानी का पुत्र था। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सिकरी में हुआ था। जहांगीर का जो जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सिकरी में हुआ था। इसका मूल नाम सलीम था। जहांगीर का जो मूल नाम था वह सलीम था। अकबर शेखो बावा कहते थे इसे। अकबर जो थे मतलब जिनके जो पिता थे वह इनको शेखो बावा कहा करते थे। अकबर जो सलीम के पिता थे, जहांगीर का जो पिता थे, वे जहांगीर को शेखो बावा के नाम से प्यार से पुकारते थे, प्यार से उन्हें बुलाते थे। इनका गुरु का नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। जहांगीर के जो गुरु हुए उनके गुरु का नाम था अब्दुल रहीम खाना, उनके गुरु थे। उनके टीचर का नाम, जहांगीर के टीचर का नाम अब्दुल रहीम खाना था। और इनका विवाह जो है भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ। जहांगीर को जब विवाह जो होता है भगवान दास की जो पुत्री मानबाई से हुआ। मानबाई को शाह बेगम कहा गया। जो मानबाई था मानबाई को शाह बेगम के नाम से जाना गया। मानबाई जो है आगे जा कर के जो है शाह बेगम के नाम से जाना जाता है, जिसने आत्महत्या कर लेती है, जो आत्महत्या कर लेती है। इसने 1611 ईस्वी में नूरजहां से विवाह किया। जो जहांगीर था वह नूरजहां से विवाह 1611 ईस्वी में करता है। 1611 ईस्वी में जहांगीर नूरजहां से विवाह कर लेता है और नूरजहां का जो मूल नाम था वह मेहरुनिसा था। नूरजहां का जो ओरिजिनल नाम था, मूल नाम था, वह मेहरुनिसा था। मेहरुनिसा जो था वह नूरजहां का मूल नाम था। इसके पिता का नाम एतमादुद्दौला था। इनके पिता का नाम एतमादुद्दौला, माता का नाम असमत बेगम और भाई का नाम आसफ खां था। याद रखिएगा कि जो नूरजहां या मेहरुनिसा के पिता का नाम क्या था? एतमादुद्दौला, माता का नाम असमत बेगम, भाई का नाम आसफ खां था। इन चारों ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था जिन्हें नूरजहां गुट के नाम से जाना जाता था। ये चारों मिलकर के एक ग्रुप बनाए थे जिसको कि नूरजहां गुट के नाम से जाना जाता था। ये चारों ने मिलकर के एक गुट का निर्माण किया जिसे नूरजहां गुट कहा जाता है। इसका नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अकबर ने रखा था। जहांगीर का जो नाम है वह नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अकबर रखा था। तो फिर से हम लोग देखते हैं कि अकबर का जो पुत्र जो जहांगीर हैं उनका नाम, जहांगीर का जो नाम है किनके नाम पर रखाता है? तो शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा जाता है। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा जाता है। जहांगीर को जहांगीर को न्याय के जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर को न्याय के जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी हुई थी। जो न्याय की जंजीर थी यह जंजीर सोने की बनी हुई थी, जो आगरा के किले
जो कहाँ, याद रखिएगा, जो आगरा के किले और शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगाई हुई थी। ये जो पिंजरे थे, न्याय के जो जंजीरें थे, ये जंजीरें कहाँ कहाँ लगा हुआ था, तो ये जंजीरें जो आगरा के किले में लगा हुआ था, शाहबुर्ज में लगे हुए थे एवं यमुना तट पर स्थित खंभे में भी लगे हुए थे। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र का जो नाम था वो खुसरो था। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र का नाम खुसरो था। जहांगीर के 5 पुत्र हुए। जहांगीर के पुत्र जो थे 5 थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र का नाम खुसरो था, जो 1605 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध जो है विद्रोह कर देता है। जो खुसरो अपने पिता के विरुद्ध मतलब जहांगीर के विरोध में 1605 ईस्वी में विरोध कर देता है। खुसरो और जहांगीर के सेना के बीच में जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में जो है बहुत ही युद्ध होता है, लड़ाई होता है और खुसरो को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। याद रखिएगा, जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र का नाम था खुसरो और जहांगीर की सेना में जो है लड़ाई होता है। जहांगीर की सेना खुसरो को पकड़ लेता है और पकड़ करके खुसरो को जेल में डाल दिया जाता है। ये जो लड़ाई हुआ था पिता और पुत्र की लड़ाई, ये लड़ाई जो है आप जालंधर के पास हुआ था। जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ था। भैरावल नामक मैदान में हुआ था। ये खुसरो खुद नहीं लड़ रहे थे। खुसरो ने क्या किया था कि गुरु अर्जुन देव से सहायता मांगा था। जो खुसरो था, ये खुसरो अपने पिता के विरुद्ध आंदोलन जो है वह सिख के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव के विरोध में गुरु अर्जुन देव के सपोर्ट से जो है यह लड़ाई लड़ने का प्रयास किया था, जिसका सजा जो है गुरु अर्जुन देव को भी भोगना पड़ता है। गुरु अर्जुन देव को सपोर्ट करने के लिए, जो कि खुसरो को सपोर्ट किए थे, उनके लिए गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा सुना दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है। पता है, खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दिलवा देते हैं। और खुसरो गुरु से गोविंदवाल में मिला था। याद रखिएगा, जो खुसरो थे, एक खुसरो कहाँ मिले थे गुरु से? गोविंदवाल में मिला था। गोविंदवाल में जो था मिला था। जहांगीर के द्वारा शुरू की गई एक पुस्तक, जिसका नाम था, जहांगीर ने एक पुस्तक लिखना शुरू किए थे जिनका नाम था तुझी के जहांगीरी, जो कि नामक आत्मकथा है, को पूरा करने का श्रेय मोतीबिंद खां को जाता है। तुझी के जहांगीरी लिखने का जो श्रेय है वह श्रेय जाता है मोतबिंद खां को तुर्क के जहांगीरी नामक पुस्तक लिखने का श्रेय जाता है। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। याद रखिएगा, जहांगीर का एक पुत्र थे खुर्रम, जिनको शाहजहां, जो बाद में शाहजहां में बनते हैं, शाहजहां का जो ओरिजिनल नाम है वो खुर्रम था, जो जहांगीर के पुत्र थे। तो खुर्रम जो है शाहजहां कब बन जाते हैं? तो अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध। अहमदनगर के एक वजीर थे जिनका नाम था मलिक अंबर के विरुद्ध में एक सफलता प्राप्त किए थे, जिसके वजह से जहांगीर जो थे वह खुर्रम को शाहजहां की उपाधि से नवाजा था। शाहजहां की उपाधि से उसे प्रतिष्ठित किए थे, सम्मानित किए थे। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में महावत खां ने 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। याद रखिएगा कि तीनों को बंदी किस नदी के तट पर और कब बनाया गया था? तो 1626 ईस्वी में बनाया गया था।
और इस जहांगीर को, नूरजहां को, उसके भाई आसफ खां को बंदी बना दिए गए थे। मैंने ही बताया कि जहांगीर के 5 पुत्र थे। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र का नाम जो था खुसरो था, उसके बाद परवेज था, फिर खुर्रम और शाहयार और जहांदार, ये 5 पुत्र थे। यही खुर्रम बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रकला की स्थापना की। जहांगीर जो थे एक आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। और जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। याद रखेंगे कि जो जहांगीर के जो काल है उस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना था। चित्रकला का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। जहांगीर के शासन काल में कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज, भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो कि जहांगीर के समय में आए थे। कैप्टन हॉकिंस, विलियम फिंच, सर टॉमस एवं एडवर्ड टैरी जैसी यूरोपियन यात्री आए थे। उस्ताद मंसूर एवं अब्बुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस्त एवं नासरुद्दौला की उपाधि से नवाजा था। और इसने संस्कृत के पंडित जो थे जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि से भी नवाजा था। संस्कृत के पंडित जगन्नाथ को जो है नवाजा गया था उन्हें पंडित राज की उपाधि से। अब हम लोग जहांगीर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, जब हम लोग इसके युद्ध के बारे में बात करते हैं तो देखिए इनका युद्ध कौन कौन सा है, जहांगीर ने कौन कौन से युद्ध कब कब लड़े, अब इनके बारे में हम बात करते हैं। तो इनने पहला लड़ाई जो है मेवाड़ का लड़ाई लड़े। इसने जहांगीर ने सबसे पहला लड़ाई जो है वह मेवाड़ की लड़ाई लड़ता है। मेवाड़ की लड़ाई 1615 ईस्वी में लड़ा जाता है। इसमें अमर सिंह को 1516 ईस्वी में पराजित करके मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है। एक्चुअली क्या था कि जहांगीर 1615 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया। जहांगीर 1615 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया। वहाँ का जो शासक था उनका नाम था अमर सिंह। वहाँ का मेवाड़ का जो शासक था उनके शासक का नाम था अमर सिंह। अमर सिंह पराजित हो जाते हैं और वहाँ का जो शासक बन बैठता है जहांगीर। उसके बाद अहमदनगर में इसका युद्ध होता है। अहमदनगर, यहाँ का वास्तविक शासक का नाम था मलिक अंबर जो था अहमदनगर का। मलिक अंबर जो था अहमदनगर का वास्तविक शासक था और इसे 1616 ईस्वी में पराजित किया। इसे भी जो मलिक अंबर को भी जहांगीर ने 1616 ईस्वी में तुरंत 1 साल के बाद जो है इसे पराजित करता है और अहमदनगर पर अपना अधिकार कर लेता है। उसके बाद कंधार, 1622 ईस्वी में कंधार से मुगलों का प्रभाव समाप्त हो गया। 1622 ईस्वी में कंधार से मुगलों का जो हाथ से निकल गया। शाह अबशा ने इस पर अधिकार किया था। शाह अबस नाम का एक व्यक्ति था जिसने कंधार पर जो है अधिकार किया था। याद रखिएगा कि कंधार से मुगलों का जो है प्रभाव कब समाप्त होता है तो 1622 ईस्वी में। और इसको पर आक्रमण करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था शाह अब्बास जो था। इस व्यक्ति ने इसने क्या किया, शाह अब्बास ने कंधार पर आक्रमण किए थे और कंधार को जीते थे, लेकिन 1622 ईस्वी में यहाँ से भागना पड़ा। सिख गुरु अर्जुन देव का विद्रोह, अगला जो विद्रोह होता है वो होता है सिख गुरु अर्जुन देव का विरोध। मैंने ही बताया था कि जहांगीर के जो पांच पुत्र हुए जिसमें खुसरो सबसे बड़ा पुत्र था। खुसरो ने क्या किया कि गुरु अर्जुन देव के साथ, जो कि सिख धर्म के 5वें गुरु हुए, उनके साथ मिल गया और मिल करके अपने पिता स्वयं जो जहांगीर के विरुद्ध में इसने क्या किया कि आंदोलन करना शुरू किया, जिसमें कि
उसे खुसरो को पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन इसकी सज़ा जो है, जो सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव को भी भोगना पड़ता है। उन्हें फांसी की सज़ा को सुना दिया जाता है, इनकी जो है हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जो है साहित्य के बारे में कहा जाए तो जहांगीर दूसरा मुगल बादशाह था जिसने फारसी में तुझके जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखा था। इसने मोतीबिंद खान ने पूरा किया था। तुझके जहांगीरी जो लिखा गया फारसी भाषा में, उसे पूरा करने वाला व्यक्ति था मोतीबिंद खान ने इसे पूरा किया था। जहांगीर ने अनारकली के लिए लाहौर में मकबरा बनाए थे। याद रखिएगा कि अनारकली के लिए जहांगीर ने जो है मकबरा बनवाए थे, लाहौर में मकबरा बनवाए थे। और प्रशासनिक सुधार, इसने न्याय जंजीर, मैंने अभी बताया कि न्याय जंजीर लगवाए थे। न्याय जंजीर कहाँ कहाँ सोने का लगा हुआ था, तो इसने न्याय जंजीर लगवाया था। और इसने प्रशासन में यह पहली मुगल शासक है जिसने मराठाओं को शामिल किया था। मराठाओं का भी उसमें बहुत योगदान था, वो भी बहुत शक्तिशाली थे। तो मराठाओं ने भी क्या किया कि इनके शासन में इन्हें सहायता किया। मराठाओं ने भी इनका जो है शासन में सहायता किया। और चित्रकला का कहना नहीं था। चित्रकला जो भी था, चित्रकला के दृष्टि से देखा जाए तो जहांगीर का जो काल है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चित्र के कला के दृष्टि से देखा जाए जो कहा जाता है कि जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर ने खुद अपनी एक आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र चाहे वह किसी मृत व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने भाव किसी और ने बनाई हो तो भी यह जान लेता हूँ कि आँख किसी और ने और भाव किसी और ने बनाया है। कहने का मतलब ये है कि चित्रकारी बहुत ही अच्छे स्तर पर थे। जहांगीर खुद अपनी आत्मकथा में भी लिखा था कि जो है एक ही आदमी हो, उसका आँख का पेंटिंग कोई और किया हो, नाक का कोई और किया हो, तो बता सकता है चाहे कि वह जो है किसका पेंटिंग किया गया है, किसकी कृति है, चाहे वह व्यक्ति जीवित हो या फिर वह व्यक्ति मुर्दे हो। उसके बाद है कि मृत्यु। जहांगीर का जो मृत्यु होता है, जहांगीर का मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में हो जाता है। 28 अक्टूबर के दिन जो है जहांगीर का मृत्यु हो जाता है। इसका मकबरा सहदरा लाहौर के निकट बनवाया जाता है। रावी नदी के किनारे इन्हें दफनाया जाता है। मकबरा जो है, इसकी मकबरा सहदरा लाहौर जो कि रावी नदी के पास से निकलता है, वहाँ इसे दफनाया जाता है। इस तरह से गाइज हम लोगों ने बात कर ली जहांगीर के युद्ध के बारे में, जहांगीर से संबंधित कई घटनाओं के बारे में हम लोग देखा। इस तरह से हम लोगों ने 4 राजा के बारे में पढ़ लिए हैं। आपसे मेरा बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट है, हमारे इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हम आपको बता दें हमारा जो क्लास है, जीके जीएस का जो क्लास है, वह पीटी लेवल से लेकर के आपको मेंस लेवल तक काम आएंगे। बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं जो कि मेंस की तैयारी के लिए अलग से टाइम निकालते हैं, उन्हें अलग ध्यान देते हैं। नहीं भाई, ऐसे नहीं करने का, कोई ही समय में आप कर सकते हैं, पीटी और मेंस दोनों की तैयारी कर सकते हैं। इधर लॉकडाउन के वजह से हम लोग का मेंस का एग्ज़ाम नहीं हो पाया है बीपीएससी का, और अगला 66वां जो बीपीएससी का भी आने वाला था। लेकिन आप अपना तैयारी करना नहीं भूलिए और हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए। आप हमारे चैनल से जुड़िए। धन्यवाद।